व्रत 26 मई दिन सोमवार को है और इस व्रत को करने का नियम है कि एक दिन पहले नहाय खाई किया जाता है। तो नहाय खाई के दिन आप सबसे पहले नाखून काट ले, उसके बाद बाल धोकर स्नान करें और इस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ही करें, यानी लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं वो आप नहाय खाई के दिन नहीं खाएं। और उसी दिन व्रतीय महिलाएं हाथों में मेहंदी भी जरूर से लगाएं। और उसके अगले दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और वट वृक्ष की पूजा भी इसी दिन किया जाता है। सौभाग्य का वरदान। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ी और पवित्र माना जाता है। इस व्रत को जो भी सुहागिन महिलाएं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से रखती है, उसके पति की लंबी उम्र और उसे अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। इस बार वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। ऐसे में इस दिन वट सावित्री व्रत पूजा करने 5 बातों का ध्यान अवश्य रखें, आपका व्रत पूर्ण रूप से संपन्न होगा। नंबर 1, वट सावित्री व्रत में अपनी शादी की चुनरी ओढ़ कर ही आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए या पूजा। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी न करें ये 5 सबसे बड़ी गलतियां, वरना व्रत टूट जाएगा। नंबर 5 और सबसे महत्वपूर्ण, वट सावित्री के दिन व्रतीय महिलाएं इस दिन पूजा और दान करने के बाद ही आप लोग जल ग्रहण करें। नंबर 4, जब भी आप वट वृक्ष की परिक्रमा करें तो कम से कम 5 या 7 बार अवश्य करें। ध्यान रखें कि परिक्रमा के दौरान दूसरे को पैर न लगे, इससे व्रत खंडित हो सकती है। नंबर 3, जब आप वट वृक्ष पर कलावा लपेटे तो न ही कलावा में गांठ बांधे और न ही कलावा को तोड़े। नंबर 2, पूजा के दौरान जब भी आप दीपक एक बार प्रज्वलित कर ले तो आपकी पूरी पूजा जब तक संपन्न न हो जाए तब तक आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए। और नंबर 1, वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं काले और गहरे नीले रंग की साड़ी पहनकर बिल्कुल भी पूजा न करें। सावित्री व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को है और जो सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी 26 मई दिन सोमवार को ही पूजा करेंगे और व्रत रखेंगे। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:11 से शुरू हो रही है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 8:31 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को करें और आप इन शुभ मुहूर्त में ही वट सावित्री व्रत की पूजा अर्चना करें। ऐसी मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में वट सावित्री व्रत करने का विशेष महत्व है, जिससे व्रत करने का फल और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। वट सावित्री व्रत में पति दूर है तो पति पूजन कैसे करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में पति पूजन जरूर करनी चाहिए क्योंकि हर सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु के लिए ही यह व्रत रखती है, तो उनका आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में दोस्तों, जिनके पति घर में हैं, उनकी पूजन आप कर ले और जिनके पति दूर है तो हो सके तो वीडियो कॉल पे आप कर सकते हैं और ध्यान से आप वट वृक्ष के पास से चढ़ाए हुए प्रसाद जरूर से रखें उनके लिए। आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, जैसे मिश्री, मेवा, बादाम आप रख सकते हैं। आप फल ना रखें क्योंकि ये खराब हो जाएगा और कलावा वट वृक्ष में छुआकर आप जरूर से रखें। और जब भी आपके पति घर पर आए तो आप उनकी पूजन करें, उन्हें तिलक लगाए, कलावा बांधे, जो ड्राई फ्रूट आपने रखा था वो प्रसाद खिलाए और पंखा भी अवश्य झेले, प्रणाम भी करे। ध्यान रखें कि वो पंखा पूजन से पहले कोई और ना झेले। तो दोस्तों, अगर आपके पति दूर है तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। तो आपको वट सावित्री व्रत के लिए शादी का चुनरी नहीं है तो क्या करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपकी चुनरी कट गई है या जल गई है तो उसकी सिलाई करके वहाँ पर थोड़ा सा हल्दी लगा के आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चुन्नी नहीं है तो आप लाल या पीले रंग के दुपट्टा है तो वो भी आप ओढ़ कर पूजा कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप जो साड़ी पहनते हैं वही ओढ़ कर आप लोग पूजा कर सकती है। ध्यान रखें कि सूट पहनकर ये पूजा नहीं करनी चाहिए, तो आप साड़ी ही पहने पूजा पाठ में तो ज्यादा बेहतर होगा।